सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.2 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में फर्स्ट है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। तो इस 7वें क्वेश्चन पर हम आते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां ए और ये बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, निर्देशांक दिए गए है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं, ठीक है। तो देखो मान लीजिए यहां पर इस वृत्त का जो केंद्र है वो P है, ठीक है। अब ये वृत्त का केंद्र P जो है ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक मान लेंगे 2, -3 वृत्त का केंद्र है, ठीक है, जो व्यास ए बी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ए बी को समद्विभाजित करता है। अब जब ए बी को समद्विभाजित करता है तो देखो इस ए के निर्देशांक लिख लें हम x, y मान लेंगे। माना ए के निर्देशांक x, y है जो हमको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब ये इसका मध्य बिंदु है, तो बताओ मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे हम। अब मध्य बिंदु के लिए ये मध्य बिंदु है तो ये x और y, ठीक है, ये इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर x1, y1, x2, y2, तो यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र से इसको मानेंगे x1, y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। और ये आगे रहता था मध्य बिंदु है इसलिए, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु सूत्र से ये क्या होता था, मध्य बिंदु सूत्र x, y बराबर x1, या फिर अलग अलग लिख दें इसको, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ये x और y जो हैं वो क्या है, ये P के निर्देशांक मान लीजिए P के हैं, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर x और y ज्ञात करना है। तो ये दिया है, ये x है और ये क्या है, y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको पुटअप करोगे तो x का मान 2 रखोगे यहाँ पर बराबर x1 x प्लस x2 1/2, इसके बटे में कैंची का गुणा करोगे 2 दूनी 4 और x प्लस 1। अब यहाँ से x बराबर ये 1 इधर ले जाओगे तो 4 - 1 यानी x बराबर आ गया 3, ठीक है। इसी प्रकार से y में, तो y क्या है बताओ, y है -3 इजिकल टू y1 क्या है बताओ, y प्लस y2 4/2, इसके बटे 1 करो, कैंची का गुणा कर दोगे, -6 इजिकल टू y प्लस 4 हो जाएगा। और 4 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा ये भी। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -6 और फिर -4, यानी कि y बराबर क्या हो गया, -10, ठीक है। तो बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, मान लीजिए P, तो क्या थे 3, -10, ठीक है, होंगे। तो ये था पहला 7वां क्वेश्चन इस वीडियो का। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं।
यदि ए और बी क्रमशः ऋण 2, ऋण 2 और 2, ऋण 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी बराबर, देखो दिया क्या है, ए पी बराबर 3/7 ए बी, ठीक है, हो तो P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अगर P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, ठीक है, कोई बिंदु P है जो कि ए बी रेखाखंड पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर एक रेखाखंड ए बी है, ए बी, ठीक है, तो ए के निर्देशांक दिए गए -2, और बी के निर्देशांक है 2, -4, ठीक है, और इस रेखाखंड पर एक बिंदु P है इस प्रकार, ठीक है, बिंदु P है। तो देखो ए पी ये वाला दिया है 7/, और इसको और आगे हल करोगे तो यहाँ से ए पी अपॉन इसको बट्टे में ले आओगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है। तो ए पी कितना आ गया बताओ, ए पी आ गया 3, और ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो गया बताओ, ये हो गया 7, ठीक है। तो ये 7 है और 3 ये है, टोटल 7 में से 3 निकाल दिया जाएगा तो इधर क्या बचेगा बताओ, इधर बचेगा 4, यानी कि इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा बताओ, 3:4, यानी कि ये बिंदु P जो है इस ए बी रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए पी बराबर दिया था 3/7 ए बी, तो ए बी को गुणा से यहाँ भाग में ले आए तो ए पी बराबर ए पी बट्टे ए बी। अब देखो ए पी बराबर क्या आ रहा है 3 और ए बी बराबर क्या है 7, तो ए बी क्या है 7 है, 7 में से अब देखो ये 3 हमने इधर अनुपात निकाल दिया तो इधर क्या रह गया 4 रह गया, यानी कि इस रेखाखंड को P बिंदु ए 3:4 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो इस P के जो रेखाखंड के जो निर्देशांक होंगे वो x, y मान लें, ठीक है। निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो, P रेखाखंड AB पर स्थित हो, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि A, x और y माने हमने, ठीक है। अब देखें, माना रेखा खंड AB को बिंदु P, ठीक है, बिंदु P 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। ये बिंदु P जो है वो इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, तब M1 बराबर 3 और M2 बराबर क्या मानेंगे 4, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ये बताओ पूरा क्या है, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। अब ए बी क्या है बताओ, ए बी 7 बराबर ए पी 3 दिया है प्लस पी बी। अब इधर निकालोगे तो इसको ले आओगे 7/3 बराबर पी बी, ठीक है, अनुपात से निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या बचेगा 4, यानी कि बी पी बी क्या हो गया पी बी, ये कितना आ गया 4, तो ये 4, ठीक है, तो इसलिए 4 है। ये टोटल कितना था 7 का अनुपात, यानी 7 3/7 था, ठीक है, इसलिए आप देखें ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु तो है नहीं, सॉरी, ये इसका मध्य बिंदु नहीं, क्योंकि ये इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये इसका इन दोनों बिंदुओं के बीच में इस रेखाखंड को 3:4, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे इसमें, ठीक है, विभाजन सूत्र से, ठीक है। क्या था, x बराबर था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, और दूसरा था y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो इसको x1 y1 मान लें, इसको x2 और y2, तो यहाँ से x का, ठीक है, यहाँ पर बिंदु P जो है
इस बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो x, y है, यह मान लिया हमने, ठीक है। और इसी को हमें निकालना है। तो x बराबर निकालेंगे विभाजन सूत्र से, x बराबर, अब बताओ m1 देखो ये m1 और ये m2, तो m1 3 इंटू x2 2, फिर प्लस ये सूत्र लगाएंगे m2 x1, m2 क्या बताओ 4 इंटू x1 क्या है बताओ माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 2 अपॉन यहाँ m1 3 प्लस 4, आगे इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 4 और 3 7, ये हो जाएगा माइनस का 2/7, ठीक है। तो x का मान आ गया माइनस का 2/7। अब इसी प्रकार से निकालेंगे y बराबर m1, तो m1 देखो ये है, m1 क्या है 3 गुणा by2 यहाँ पर -4 है, ठीक है, -4 प्लस m2 4 इंटू by1 कितना है माइनस का 2 है, अपॉन में 3 प्लस 4, आगे कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 4 3 12 और ये भी माइनस का 4 दूनी 8 बट्टे 7, 12 8 20/7, ठीक है। तो ये x और ये y, ठीक है। अतः बिंदु P के निर्देशांक x -2, 7, -20/7, ठीक है, -20/7 ये होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिंदुओं A जिसके निर्देशांक दिए गए -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये A के और ये B के निर्देशांक दिए गए, जोड़ने वाले एक रेखाखंड है, ठीक है, AB, जिसको 4 बराबर भागों में क्या करना है विभाजित करना है। अब देखो ये एक रेखाखंड है A और B, ये A है और ये B है, ठीक है। तो A के निर्देशांक दिए गए -2, 2 और B के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 8, ठीक है, 2, 8। अब इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अब देखो 4 बराबर भागों में, मान लीजिए यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो कोई बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर Q, ठीक है, और इसको आधा करेंगे तो यहाँ पर ले लिया हमने P, और इसको आधा करेंगे B को तो इसको ले लिया यहाँ पर R, यानी कि PQR इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में क्या करते हैं विभाजित करते हैं, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे, अब देखो सबसे पहले A और B का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा Q होगा, ठीक है। जब ये इसका मध्य बिंदु होगा तो इसके निर्देशांक x, y ले लेंगे, ठीक है, और इसको x, y ले लेंगे। अब देखो इसे लिखेंगे माना रेखा खंड AB को बिंदु P, Q व R 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, विभाजित करते हैं। अब देखो 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं तो इसके कितने भाग हो गए 4 भाग हो गए, यानी 1 2 3 4, अगर 4 हो गए तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये Q जो है इसको 2:2 में विभाजित करेगा, ठीक है, 2:2 में, यानी कि 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए भाग, तो 2:2 का मतलब क्या हुआ 1:1 हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसका जो अनुपात है तो ये क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। Q क्या है
एक मध्य बिंदु है और जब Q मध्य बिंदु है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये इसको 2:2 में विभाजित करेगा, यानी M1 का मान और M2 का मान हमारे पास 2:2, ठीक है, यानी 2 और 2 आ गया। अब आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर इसको मध्य बिंदु मान के कर लोगे तब भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है, मध्य बिंदु से, यानी ए बी का मध्य बिंदु ये क्या होगा, क्योंकि ये इसको 4 बराबर भाग बांट रहा है, तो ये इसको इधर आधा करेगा, इधर आधा करेगा, और आधा आधा करेगा, बीच में होगा तो ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे माना Q रेखाखंड ए बी को 2:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो Q के निर्देशांक x, y, ठीक है, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से, ठीक है, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र क्या है इसका, अब देखो M1 बराबर 2 है, M2 बराबर भी 2 है, ठीक है, इसको x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो देखो x बराबर क्या था, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी प्रकार से यहाँ पर y बराबर ले लेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, क्योंकि Q के निर्देशांक क्या होंगे, x, y है, तब ठीक है, x और y यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर M1 2, M1 x2 का मान भी 2 है, प्लस M2 2 इंटू, और x1 का मान क्या है, -2 अपॉन में 2 + 2। आगे हल करोगे तो ये 2 दूनी 4 माइनस के 4/4, 0/4, यानी कि ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ y1 M1 2 इंटू y2 का मान 8 प्लस M2 का मान 2 इंटू y1 का मान 2, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 + 2 इजिकल टू, इसको ऐड करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 4 2 दूनी 4/4, यानी कि 20/4, और 4 पंजे 20, ये कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। यानी कि बिंदु Q के जो निर्देशांक आ गए वो क्या होंगे, बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु Q के निर्देशांक बराबर 0, x तो 0 है, y कितना आया 5, तो 0,5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया बताओ, 0,5, ये आ गया 0,5। अब ये 0,5 आ गए, ठीक है। अब हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये वाला भाग इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा था Q A B को, अब तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया। अब ये भी तो चारों भाग बराबर हैं, तो ये दोनों भाग बराबर होंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु कहलाएगा, यानी ये इसको 1:1 में विभाजित करेगा, ठीक है, इधर भी 1:1 में विभाजित करेगा, और जब 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है कहलाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से 1:1 करके भी करोगे तब भी यही काम कर लोगे, ठीक है। ये इसको 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसी प्रकार से ये इसको 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो पहले हम A और Q के बीच में ये जो बिंदु रखा है P, ठीक है, जो इसको AB को 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक मान के चलेंगे हम x, y, ठीक है।
और ए और क्यू के तो दिए हैं, ठीक है। तो और एक्स और वाई हमें ज्ञात करना है। अब लिखेंगे हम, या आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, इसका अनुपात इधर तो 1 हो गया, 1 2 3, इधर रह गया 3, यानी बिंदु P जो है ए बी को 1:3 में विभाजित करता है, तब भी वही बात होगी, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हो आप यहां पर इसको। ये P है और ये इधर 1 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 2 3, ठीक है। अब यहां पर हम A और B लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी कर लो, कोई बात नहीं है। यहां लिखेंगे रेखाखंड ए बी को बिंदु P, ठीक है, x, y 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तब यहां से x बराबर निकालोगे तो सूत्र तो यही रखोगे, ठीक है, सूत्र यही लगाओगे ये वाले, ठीक है। तो x बराबर, चलो x बराबर, अब यहां पर देखो इसको x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2, ये दोनों हमने पहले से ही मान रखे हैं। अब यहाँ पर ये x रहेगा और ये y रहेगा, अनुपात ये ले लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर m1 और m2, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, सॉरी m2 बराबर 3, ये आ गया। अब x बराबर m1, m1 देखो ये रहा m1, m1 का मान 1 इंटू m1 x2, तो x2 का मान क्या है 2 है, प्लस m2 3 इंटू x1 माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस 3, आगे हल करेंगे तो ये 2 माइनस का 6 अपॉन 4, माइनस का 4/4 क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे y बराबर m1 1 इंटू y2 क्या है 8 है, प्लस m2 3 इंटू y1 क्या है 2 अपॉन में 1 प्लस 3, ठीक है, m1 प्लस m2। तो यहाँ से 8 एकम 8, 3 दूनी 6/4, 8 और 6 14/4, 14/4, 2 से काट देंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, यानी कि 7/2, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे -1,7/2, ठीक है। तो ये बिंदु P के निर्देशांक। इसी प्रकार बिंदु R के निर्देशांक x, y है माना, ठीक है, यहाँ लिख देंगे माना बिंदु R x, y निर्देशांक है इसके, ठीक है। रेखाखंड ए बी को, अब देखो इधर तो 1 रह गया अनुपात इसका, ठीक है, इधर क्या रह गया 1 अनुपात रह गया इस R का, ठीक है, इस R का अनुपात 1, इधर 1 रह गया और इधर क्या है 1 2 3, तो ये इसको 3:1 में, ठीक है। रेखाखंड ए बी को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तब यहां से m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये इसको तो देखो x1 x2 वही रहेंगे और x1 x2 ये रहेंगे, y1 और y2 ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर ये x और ये y ये ज्ञात करने हैं हमें, ठीक है। तो देखो x बराबर फॉर्मूला ये लगाएं m1 प्लस वो m1 इंटू m2 m1 x2 ठीक है। तो m1 3 है, x2 क्या बताओ ये रहा x2 2 प्लस m2 1 इंटू x1 माइनस 2 और ये बटे में 3 + 1, 3 दूनी 6 माइनस के 2 एकम 2/4, ये कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि 1,
ये आ गया एक x का मान। इसी प्रकार से y बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो m1 3 इंटू बाई टू का मान 8 प्लस m2 का मान 1 इंटू बाई वन का मान 2 और अपॉन में 3 प्लस 1 m1 प्लस m2, ठीक है। तो 3 प्लस 1 इजिकल टू 8 दिया 24 प्लस 2 एकम 2 बट्टे 4। 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26। 26 बट्टे 4 2 से काट देंगे तो ये 13 और ये 2, 13 बट्टे 2 कितना आ गया 13 बट्टे 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P के बाद में ये R, बिंदु R x, y के निर्देशांक क्या होंगे 1, 13/2, ठीक है। ये 1, 13/2 होंगे। तो बिंदु R के निर्देशांक, ठीक है। तो हमें पूछा क्या था, AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो मैंने ये लिखा था कि माना रेखाखंड AB को बिंदु PQ और R 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तब माना बिंदु जो Q है उस रेखाखंड AB को 2:2 में, क्योंकि ये इसको देखो ये इसका मध्य में हो जाएगा, क्योंकि ये इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो ये इधर 2 और इधर 2, तो 2:2 लगा लें या फिर 1:1 लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों ही तरीका से सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटते हैं ये 3 बिंदु। तो इसके निर्देशांक हमने यहाँ से Q को निकाल लिए, x, y कितना आ गया 0,5। इसी प्रकार से ये 0,5 Q के निर्देशांक, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक -1,7/2 और ये बिंदु R के निर्देशांक, ठीक है। तो ये निर्देशांक जो हैं बिंदुओं के इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, ये यहां से मैं हटा दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये बिंदुओं P, P के निर्देशांक क्या है बताओ, P के निर्देशांक, तो ये P के निर्देशांक आ गए -1,7/2, ठीक है। Q के निर्देशांक क्या है, Q के निर्देशांक है 0,5 और R के निर्देशांक क्या है, R के निर्देशांक है 1,13/2, ठीक है। बिंदु P, Q, R ये इसके निर्देशांक हैं। रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, जिनके निर्देशांक ये हैं, ठीक है, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, ऋण 1,4 और ऋण 2,1 है। संकेत में दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 गुणा उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक समचतुर्भुज यहाँ पर हमने ये बना लिया, ठीक है, और इसके शीर्ष भी दे दिए हमने, ये A है, ये B, C और ये D। तो A के निर्देशांक क्रम से लिख दे रहे हैं 3,0, B के 4,5, C के -1,4 और D के इधर -2,-1, ठीक है, ये दिए गए हैं। और इनके
इसमें कहा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर। तो देखो विकर्ण क्या होगा, एक तो AC होगा और एक BD होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात कर लें, ठीक है। ये विकर्ण हो गया एक, और दूसरा विकर्ण ये हो गया, ठीक है। अब देखो माना ऐसे लिखेंगे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। चल लिखेंगे, माना ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। इस सम चतुर्भुज के विकर्ण AC व BD हैं, ठीक है। AC और BD हैं, तो AC और BD हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए एक सूत्र लिख दे रहा हूं एक बार में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब देखो यहां पर मान के चलेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे विकर्ण AC, विकर्ण AC के बीच की दूरी बराबर, तो यहां पर रूट में, अब देखो इसको x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस 1, और ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस यहाँ लगाया 3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0, इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे हल करोगे इसको तो क्या होगा, माइनस का 4, इसका वर्ग करोगे फिर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये 4 का वर्ग 16, तो ये भी 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो हो जाएगा अंडर रूट में 32, ठीक है। और 4 चक 16, 16 दूनी 32, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 अंडर रूट 2, 4 चक 16 दूनी 32, ठीक है, इतने। तो यहाँ पर क्षेत्रफल किसी में इसकी क्षेत्रफल की वो नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर, ठीक है, एक ही बात है। तो ये क्या आ गया, सॉरी क्षेत्रफल क्यों, ये इकाई में लिखेंगे इसको, ये क्षेत्रफल थोड़ी है, ये तो लंबा ही है, तो इसको लिख देंगे इकाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम विकर्ण BD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, विकर्ण BD के बीच की दूरी बराबर, तो अंडर रूट में, अब इसको निकालेंगे, देखो इसको मान ले रहे हैं हम x1 y1, और ये क्या है x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो माइनस का 2 ब्रैकेट में, और x1 का मान 4 है, यहाँ पर भी माइनस, तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान -1, और y1 का मान माइनस का ही हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, 6 36, ठीक है, 6 36 धनात्मक होगा प्लस 6 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 36 से 36 जोड़ देंगे तो 6 6 12 3 6 7 72, ठीक है।
72 हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं, 6 36, 36 दूनी 72। इसको लिख सकते हैं 6√2, यानी कि विकर्ण BD बराबर कितना आ गया, √6√2। ठीक है, इसको 6 को अंदर ले जाएंगे तो इसका वर्ग करेंगे, 6 36, 36 दूनी कितना होता है 72। ठीक है, इतना इकाई। अब हमारे पास विकर्ण आ गए। अब हमें क्या करना है, ये संकेत दिया गया है समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये मान लीजिए कोई समचतुर्भुज होगा, ठीक है, तो इस समचतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब देखो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 गुणा उसके विकर्ण, एक विकर्ण दिया गया है कितना 4√2 और दूसरा दिया गया है 6√2। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, कितना हो गया 2√2 गुणा 6√2। तो 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बताओ, 12 गुणा √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे, आधी आधी घात लगी है तो समान आधा, आधा समान होने पर गुणा में घात जुड़ दी जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 12 दूनी 24। ठीक है, 24 वर्ग इकाई। मात्रक इसका कोई दिया नहीं है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो 24 वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, देखो ये गुणा जो किया है 2√2 गुणा 6√2। ठीक है, देखो ये तो सब गुणा में लिख सकते हो आप, इसको सर 2 गुणा √2 गुणा 6 गुणा √2, तो इसको इसके साथ कर सकते हो, 6 दूनी 12 हो गया गुणा, इस पर घात लगी है कितनी 1/2 की, क्योंकि ये रूट हटाएंगे इससे, 2 की घात 1/2, आधा समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। ठीक है, तो ये 12 गुणा, इसको करेंगे तो 2 की घात आधी ये और आधी ये, आधी आधी कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना आ गया 2 और 12 दूनी कितना होगा 24, तो हमने ये 24 ही तो लिखा, तो 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमने क्या कर लिया, सबसे पहले क्या किया हमने, इसके विकर्ण AC ज्ञात किए और BD ज्ञात किया। ठीक है, और सूत्र में हमने सीधे सीधे ये जो इनकी नाप आई है, ठीक है, ये माप आई है AB और BD, उसको हमने सूत्र में सीधे सीधे रखा और हल कर लिया, तो ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया इस चतुर्भुज का। ठीक है, तो थैंक यू। इसमें 10 यहीं तक क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बने रहिए साथ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।